चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। तब मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक मकान है, ठीक, और यहाँ पे एक मीनार है। तो मकान का जो शीर्ष है, ये मान लीजिए मकान का शीर्ष, और मीनार के शीर्ष मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण दिया है 45 अंश। अब मकान का जो पाद है, नीचे वाला हिस्सा जो ज़मीन पर है, ठीक ना, वो मीनार के शीर्ष, ठीक ना, से दिया है 60 अंश, ठीक। और फिर कहा कि ये जो मकान है, मकान का जो पाद है और मीनार का जो पाद है, ठीक, बेस है, उनके बीच की दूरी दिया है कितना, 20 मीटर। तो अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ अगर 20 मीटर है तो ये भी हो जाएगा कितना, 20 मीटर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको यक्स मान लेते हैं, और ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तो यक्स दूरी है, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं y, और पूरी जो मीनार की ऊंचाई है इसको मान लेते हैं स्मॉल h, ठीक। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम A B C D E, अब हम लोग लेते हैं A B C में, त्रिभुज A B C में लेते हैं tan 45 अंश। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे के आधार। तो अब इस कोण के लिए आपका लंब हो जाएगा y, आधार हो जाएगा कितना, 20। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और लंब आपका कितना है, y है, आधार कितना है, 20। 20 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, 20 एक कम 20, मतलब y का मान आ जाएगा 20, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में वही लेते हैं tan 60 अंश, यहाँ 60 अंश दिया है। लंब आपका हो जाएगा पूरा h हो जाएगा, आधार आपका 20 हो जाएगा। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो होता है √3 h बटे 20। 20 इधर 20 इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो इधर का गुणा करेगा तो हो जाएगा 20√3 और h बराबर, ठीक। इसको समीकरण नंबर 2 है, इसको फर्स्ट में लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि h बराबर क्या होगा, आप कहेंगे h बराबर क्या होगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। h का वैल्यू कितना दिया गया है, 20√3। x का वैल्यू ज्ञात करना है, y का वैल्यू कितना दिया गया है, y का वैल्यू दिया गया है कितना, 20, ठीक। अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक तो हमारा मीनार की ऊंचाई निकल गया, मीनार की ऊंचाई निकल गया। अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, मतलब x बराबर लिख सकते हैं 20√3 माइनस 20। तो x बराबर हो जाएगा 20, कामन करेंगे, ठीक।
20 कामन अगर करेंगे तो बचेगा √3 - 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3, h बराबर क्या है 20√3 आया है। और जो मकान की ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई क्या हो जाएगा x, मकान की ऊंचाई कितना माने x, तो हो जाएगा कितना, x का वैल्यू आया है 20√3 - 1 ब्रैकेट में है इतना मीटर, ये भी मीटर में आएगा।